ओम शांति। आज हम जो यूनिवर्स से मांगते हैं वो हमें कैसे मिलेगा, तो आज हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। परमात्मा की नज़र, इस ब्रह्मांड की नज़र हमारे ऊपर कब और कैसे पड़ती है, और जब उस ईश्वर की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी तो हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। हमारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। कई लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास परिणाम कुछ नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आप देखते हैं जो सुबह उठ कर के काम पर चले जाते हैं और रात को लेट घर में आते हैं और दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका सारा जीवन मेहनत में ही चला जाता है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखे होंगे कि जो इतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन उनके पास बहुत कुछ है, जीवन में उनको सब कुछ मिलता है, बहुत खुश होते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है कि जो बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, और जो बहुत कम मेहनत कर रहा है उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि यूनिवर्स, उस परमात्मा की नज़र आपके ऊपर पड़ती है तो उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो आप अपने जीवन में चाहते हैं आपको वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। वो सब कुछ आपको मिल जाता है जो आप चाहते हैं। तो प्रश्न ये है कि भगवान की नज़र, उस यूनिवर्स की नज़र आप पर कैसे पड़ेगी? तो वो अपने आप नहीं पड़ेगी, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे आप भी उस कैटेगरी में आ जाओ कि जो आपको मेहनत कम करनी पड़े और आपके सब काम हो जाएं, मेहनत से ज़्यादा आपको फल मिले। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर यदि ऐसा होता तो दुनिया में लोग मेहनत ही क्यों करते, सब काम तो ऐसे ही बन जाते। तो ऐसा है तो मेहनत आज लोग कहाँ करते हैं, और जो मेहनत करते हैं उनको उतना कहाँ मिल पाता है जितनी वो मेहनत करते हैं। क्योंकि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा राज है इस ब्रह्मांड में जो उन लोगों को पता नहीं है, और अगर ये राज जिसको पता लग जाए उसका जीवन ही बदल जाए, उसका जीवन आराम से निकल जाएगा, और जो वो चाहेगा उसको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आज ये रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकृति का एक नियम होता है कि आप सबसे पहले तो रॉयल रहिए, हमेशा ईमानदार रहिए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं आपको इसे सिर्फ 1 महीने के लिए करना है। अगर आप 1 महीने के बाद यदि आपको ना लगे, अलग सा महसूस ना हो, आपके जीवन में कुछ यूनिक सा कुछ चमत्कार आपको नहीं लगे, तो फिर आप हमें बताना। लेकिन सिर्फ 1 महीने तक आपको इसे कंटिन्यूस करना है। तो आपको क्या करना है? कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ हटके नहीं करना है। आप जो करते हैं उसी में से थोड़ा आपको अलग करना है। सबसे पहले आप ईमानदार रहें, ईमानदार बनें। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो, उसके लिए आप हमेशा ईमानदार रहें। आप हमेशा अपने जीवन में ईमानदार बनिए। चाहे किसी भी प्रकार की चीज़ हो, हमेशा आपको ईमानदार रहना है। यदि आप ईमानदार रहते हैं तो आपके मन में एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आपके मन में बहुत अच्छा लगेगा। कई लोग कहते हैं कि ये सब तो हम करते हैं, तो आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात जो होती है, सबसे पहले जो शुरुआत है आप अपनी फैमिली से करें, अपने परिवार से करें। आपकी फैमिली में जो लोग हैं, पति पत्नी हैं, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, उनसे आप बहुत प्रेम से बात करना शुरू करें, बहुत अच्छे से उनसे व्यवहार करें। ये समझ लीजिए कि सब कुछ समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मुझे ये ला के नहीं दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं दिया। तो इसकी वजह से कई बार घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। तो आप सिर्फ 1 महीने तक ये कोशिश कीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए। और खुशी का फॉर्मूला यही है कि मुझे अपने आप को समर्पण करना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे भगवान ने दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है, वह बहुत अच्छा है। तो आप अपने घर में, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनसे अच्छे से बात करना शुरू करें, अच्छा व्यवहार करें। दूसरी चीज़ आप यह कीजिए और फिर आप देखेंगे कि चमत्कार आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगे। और फिर तीसरी चीज़ यह है, अपने परिवार में संतुष्ट रहिए, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। आपके लिए जो मिला है, आपके जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहिए। फिर देखिए आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो आपके पास अपने आप आने लगेगा। स्वयं भगवान ने भी कहा है कि मांगने से हमें कुछ नहीं मिलता है और बिना मांगे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ लोग होते हैं कि कुछ मांगते भी नहीं हैं। मान लीजिए ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं तो हम उसमें ईश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से मांगते ही रहते हैं। हमारी छोटी सोच है और हम छोटा ही मांगते हैं। और ऊपर वाला जो देता है ना, वो जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि सब आपको पता है, मैं क्या मांगूँ आपसे, आप मुझे सब कुछ देंगे। और जब आप उस भगवान, उस ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमारे मांगने से ज़्यादा वो हमें देता है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमें मिलेगी, वो ईश्वर हमें देगा। यदि आपका कोई छोटा बच्चा है, यदि वो आपसे कुछ मांगता है, उसकी कितनी सी समझ है, वो क्या मांगेगा? उसको एक टॉफ़ी चाहिए, खिलौना चाहिए, टॉय दिला दो, कोई सा बिस्किट दिला दो, थोड़ा बहुत खाने को कुछ मांग लेगा। थोड़ा ज़्यादा समझदार है तो उड़ने पहनने की कुछ वस्तु मांग लेगा। लेकिन आप उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग लेकर के चलते हैं, किसको क्या दिलाना है, क्या करना है, इसके जीवन में हमें क्या करना है इसके लिए। तो उसकी तो छोटी सोच है, वो छोटा है, लेकिन आपकी सोच तो बहुत बड़ी है, आप समझदार हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारा पिता है और वह बहुत समझदार है। वह हमसे बहुत ज़्यादा और उसकी प्लानिंग करता है। इसके लिए क्या देना है और क्या चाहिए वह उस पर छोड़ दो, फिर वो जो देगा वो आपने सोचा भी नहीं होगा। जब हम परिवार से कुछ मांगते हैं, कुछ छीनते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कलेश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा। आपकी वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर हो जाएगी। लेकिन जब आप उसको समर्पण करेंगे, समर्पण भाव रखेंगे, आप ये बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो मुझे देंगे मैं उसमें राज़ी हूँ, उसी में खुशी हूँ। फिर आप देखिएगा कि जो आपके मन में है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये रहस्य है, आपको बताते हैं हम। और ये ऐसा नहीं है कि आपको ये कहीं से सुनकर पढ़कर बता रहे हैं। ये आप मान लीजिए बहुत लोगों के जीवन के, हमारे स्वयं के जीवन का ये अनुभव है। आपको हम जो भी बताते हैं वो हम प्रैक्टिकल करके हमने देखा है, लोगों के अनुभव हैं, हमारे खुद के जीवन के अनुभव हैं, हम वही आपको बताते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा वो किसी से कुछ नहीं मांगते और आज उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जीवन में बहुत खुश हैं, किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं है। तो आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सिर्फ शांत रहना होगा, समर्पण भाव रखना होगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि आप किसी से किसी भी तरह की उम्मीद मत रखें, कोई इच्छा ना रखें। कई बार लोग ऐसा होता है, उम्मीद हमें धोखा दे जाती है। हम किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं कि हमें इससे ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा। फिर बाद में जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें धोखा मिलता है। कई बार लगता है कि व्यक्ति हमारी तारीफ़ करेगा,
तो फिर वो नहीं करता है, ये व्यक्ति मुझे ये ला कर देगा, तो यदि वो हमें ला कर ना दे तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको कभी भी किसी से उम्मीद नहीं रखना है। ये परमात्मा के, ये उस ईश्वर के महावाक्य हैं कि आपको उम्मीद किसी से नहीं रखना है। तो उम्मीद सिर्फ एक से रखिए, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से आप उम्मीद रखिए। फिर देखना आप जीवन में जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ये हमारे खुद के अनुभव से हम आपको बता रहे हैं। और चौथी चीज़ जो आपको करनी है, कैसी भी आपके जीवन में परिस्थिति आए, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, कोई भी संकट आए, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको हमेशा खुश रहना है। आप ये देखिए, अगर हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो वह हमारे कर्मों का परिणाम है। तो ठीक है, आ गई हैं, अब मैं इनको काट लेता हूँ, सहन कर लेता हूँ, और आगे के साथ मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मुझे फल भी अच्छा मिलेगा। अभी मेरे जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो ये परिस्थिति आई है वो मेरे पूर्व के कर्म थे जो अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं, और आगे जाकर मुझे इसका फल भी अच्छा मिलेगा। आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे कि आगे मेरे जीवन में बहुत अच्छा होगा, चमत्कार होंगे, मैं चमत्कार देखना चाहता हूँ अपने जीवन में, तो देखिए उस ईश्वर की नज़र, उस यूनिवर्स की नज़र, उस ईश्वर की नज़र आपके जीवन में पड़ेगी, आपके ऊपर पड़ेगी। फिर आपके जीवन में आप देखना चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। अभी आपको लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ हम ही करते हैं। आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और चौथी चीज़ बताते हैं कि आप हर चीज़ को भगवान पर समर्पित कर दीजिए कि आज मैंने ये काम किया है, भगवान ये आपको समर्पित है, आपने इससे करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये किया है लेकिन इसको आप देख लेना प्रभु। लेकिन होता क्या है, इंसान इसीलिए परेशान होता है कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, मैंने इसको किया है। जो मैं होता है ना, वो अहम होता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है उसके ऊपर भगवान, उस ईश्वर, उस यूनिवर्स की नज़र उस पर कभी नहीं पड़ती। लेकिन जब वह अहम को त्याग देता है और कुछ नहीं करता, कहता है मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, ईश्वर ने मुझे निमित्त मात्र बनाया है, किसी व्यक्ति के निमित्त हो, परिवार के निमित्त हो, किसी कार्य के निमित्त हो, मुझे बस ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, कराने वाला वो है, वही सब करवाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। फिर देखना परमात्मा की नज़र कैसे आपके ऊपर पड़ती है। उस यूनिवर्स की नज़र तभी आप पर पड़ेगी जब आप सबसे अलग होकर काम करेंगे। अभी आप सोचते हैं कि मैं नौकरी लगवा लूँगा, मेरी लाइफ में बढ़िया बना लूँगा, सब कुछ अच्छे से कर लूँगा, मैं बहुत महान बन जाऊँगा। तो ऊपर वाला वो ईश्वर है, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। ऐसे विचार अपने अंदर लाइए कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं, वह सब कुछ अच्छा करवाते हैं। सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। मैं सबको खुश देखना चाहता हूँ। कहा जाता है कि ये पूरा संसार प्रसन्न रहे, और जब आप सभी में खुशियों की भावना देखेंगे, सभी का भला करना सोचेंगे, तो फिर ईश्वर की नज़र आप पर पड़ेगी। और एक और चीज़ आप समझिए कि उस ईश्वर को कैसे पता चले कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। तो उस ईश्वर को कैसे पता चलता है, आपकी भावनाओं से कि आपको क्या चाहिए। वो आपकी भावनाओं को देखता है और वो फिर आपको वही देता है आपकी भावनाओं के अनुसार। यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, वो भगवान आपको देखता है कि आप किस चीज़ में खुश हैं, आपकी खुशी कहाँ से मिल रही है,
और जिस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी वही चीज़ भगवान आपको देता है। कई बार क्या होता है, किसी का नुकसान हुआ और हम बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर ईश्वर वो देखता है कि भगवान देखता है, यूनिवर्स देखता है कि इसको इस चीज़ में खुशी मिल रही है। इसीलिए हमें सबके प्रति हमेशा अच्छा सोचना है, सबके लिए भला करना है। तो जो हम करेंगे, जो देंगे, जो बीज हम बोएंगे वही हमें मिलेगा। दूसरों को खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ हमें मिलेंगी। तो जब उसकी नज़र आपके ऊपर पड़ती है तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो भंडार है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसीलिए हमेशा दूसरों का भला करें, दूसरों का हमेशा अच्छा करें, शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें, दूसरों की मदद करें, किसी का बुरा कभी ना सोचें, परमात्मा को याद करें, मेडिटेशन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।